हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की मकर राशि सन या मून में। यदि आप लोगों की मकर राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसे रहने वाला है दिसंबर का मंथ मकर राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। सॉरी। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजोनेट होती है रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए जानते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स, कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए दिसंबर का मंथ। कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी, लेकिन हाँ टेम्परेंस का कार्ड नज़र आया, एस ऑफ सोर्ड नज़र आया मुझे, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स थे इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं इसे। ओके, प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, दो कार्ड आए हैं, ले लेते हैं हम। प्लीज एंजल गाइड करें। सॉरी। चलिए, मुझे 3 कार्ड चाहिए लेकिन 4 कार्ड साथ में आए, तो चलिए ले लेती हूँ मैं। ओके, डेविल का कार्ड आया है। ये डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड मुझे सबसे पहले नजर आया था जब मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग करने की शुरुआत की थी। तो डेविल की एनर्जी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ कप। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, द एम्परर, स्ट्रेंथ, डेविल, 2 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स और नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। चलिए, तो एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत पावरफुल रीडिंग है, क्योंकि वैसे भी 4 मेजर आर्काना की कार्ड्स आए हैं और 4 ही पावरफुल कार्ड्स हैं। काफ़ी बदलाव जो होंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे। मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अचानक कुछ घटनाएं अचानक होंगी, मतलब जो अच्छे के लिए होंगी, अच्छी चीज़ें अचानक से होंगी। कुछ अचानक से चीज़ें होंगी
या तो किसी से मुलाकात, या कोई अचानक कोई ऑफर मिलना, कोई प्रपोजल मिलना, या कुछ अचानक धन लाभ, या फिर अचानक से जीवन में किसी प्रकार की खुशियों का आना, ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और कुछ बड़ा, ऐसा नहीं कुछ मामूली, मतलब बड़ा का मतलब ये नहीं, कुछ खास जो ऐसा हो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, खास हो। प्लीज गाइड करें। कैरिंग कनेक्शन नंबर 14, डोर टू स्पिरिट नंबर 32, नंबर 12 टेम्पल पाथ। ये जो सबसे पहले यहाँ पे गिरा था ना कार्ड, ये वही था, लेकिन मैंने कॉल नहीं किया था इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन हाँ ये टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। नंबर 12 है, महत्व रखता है क्योंकि ये कार्ड दोबारा आया है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी काफी प्रभाव डालने वाली है आपके ऊपर। तो एक आपके सोल की ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा मेच्योरिटी आती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे, और ईश्वर का आशीर्वाद, एक तरह से ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है। आपके एंसेस्टर्स तो आपको आशीर्वाद दे ही दे रहे हैं। टेम्पल पाथ ये भी कह रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, अवेकनिंग संभव है, और काफी स्पिरिचुअल होंगे, या तो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे, या धार्मिक यात्राएं करेंगे, या इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है फोर्थ चक्र, आर्केंजल रफेल एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन, नंबर 38, 43। हार्ट चक्र पे आपको वर्क करने की जरूरत है। हार्ट चक्र हो सकता है ओपन हो, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, कैरिंग कनेक्शन कोई आ रहा है, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, ट्रू लव की एंट्री हो सकती है, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर न्यू लव की एंट्री हो रही है तो आप उसके प्रति थोड़ा सा जो है सजग रहें, क्योंकि हो सकता है कोई कार्मिक भी हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। तो कार्मिक अगर कोई है तो उसके हिसाब से उस पर डील करें, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व ना हो। अगर सिर्फ अट्रैक्शन है तो जब तक आपको ये महसूस ना हो जाए कि ये आपका काउंटर पार्ट है, या ट्विन फ्लेम है, या फिर आपका सोलमेट है, तब तक अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा फिजिकली आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो इमोशनली इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचें। बाकी लोगों के लिए तो कोई कैरिंग कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एक मैरिज के चांसेस है, आपके रिश्ते मजबूत होते हुए। अगर आपका रिश्ता, आप किसी कनेक्शन में है तो रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे प्यार हो, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो, रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप सिर्फ क्रश हैं तो शायद हो सके प्रपोज करें, या प्रपोज कर भी चुके हैं तो एंगेजमेंट हो सकती है, फैमिली से मिल सकते हैं, या शादी की बात चल सकती है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, चाहे दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस प्रपोजल भी हो सकता है, जो आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से और अटैचमेंट से बचने की कोशिश करें। जरूरत से ज्यादा इमोशनल होने से बचें। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है डेविल एनर्जी की एनर्जी है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका एडिक्शन की ओर जो है ध्यान जाए, तो उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। अगर आपने एडिक्शन की ओर या किसी भी प्रकार की जरूरत से ज्यादा मोह में पड़ते हैं आप, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। या जरूरत से ज्यादा
आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो उस पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी लोगों के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके सोलमेट कनेक्शन को बता रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लाइफ टाइम का कनेक्शन बनता हुआ, लाइफ टाइम का रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। इनसिक्योरिटी की एनर्जी रह सकती है, खासकर अगर किसी के साथ कनेक्शन है तो उस कनेक्शन के खो जाने का डर, या उस कनेक्शन से के टूट जाने का डर, या फैमिली नहीं मानेगी, ये इस तरह की जो है इनसिक्योरिटी की भावनाएं हो सकती है आए। हो सकता है अपने कनेक्शन को लेकर आपको जो है निर्णय लेने हो, तो उस निर्णय को लेने के लिए आप कंफ्यूजन में हो, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी परेशानी अनुभव कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स का आपको सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है दिसंबर का ये मंथ। कुछ लोगों के लिए फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, यानी फैमिली में बच्चे का जन्म भी हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है, और एक सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आ रही है फैमिली की, और फैमिली में एक सुकून या एक स्थायित्व आता हुआ नजर आ रहा है। बचपन के फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है, या पुराने फ्रेंड्स साथ मिल सकते हैं, ये नजर आ सकता है। ये तो फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे दिसंबर के इस मंथ में, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, ये हो सकती है। किसी के लिए ये भी है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी स्टार्ट हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो हो सकता है आपका कनेक्शन एक स्टेप आगे बढ़े, थोड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर आगे बढ़े, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपका कनेक्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। कनेक्शन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी की भावनाएं हैं, वो सारी चीजें हटती हुई नजर आ रही है। हार्ट चक्र ओपन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्पिरिचुअली ग्रोथ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसका तो मेन उद्देश्य यही होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, तो ये एक स्पिरिचुअली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ईश्वर को, अपनी सोल के को और अवेकन कर रहे हैं, अपनी सोल को और प्योर फॉर्म मिला रहे हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स तो ईश्वर की ओर से मिल रही है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपको काम करना होगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अपने हार्ट चक्र पे आप जो है मेडिटेशन करिए, तो उससे क्या है, इंट्यूशन के द्वारा आपको उस नॉलेज बढ़ेगा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। फाइनेंशियली आपकी तरफ ऑफर आ सकता है, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं दिसंबर के इस मंथ में। ऑफर के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप हो जिसकी वजह से आपकी बिजनेस या आपका काम आगे बढ़े, या आप स्वयं भी धन अर्जन कर सकते हैं, ये यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। एडिक्शन से बचें, झूठ, छल, कपट, धोखे से बचें, शॉर्टकट अपनाने से बचें, किसी भी प्रकार की लत से बचें, सिगरेट, शराब, नशा या कोई भी एडिक्शन, किसी भी प्रकार की एडिक्शन आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। शायद एडिक्शन के वजह से आप हो सकता है आपका काम आपके काम पर फोकस ना रहे, आपका समय बर्बाद हो, ये चीजें आपको आपके गोल से भटका सकती हैं। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है। हेल्थ इशू किसी की चल रही है, तो ऐसे हेल्थ इशू की प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, बेहतर हो गया। अगर हेल्थ इशू चल भी रही है, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो हेल्थ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, मन के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, ये डर है या झिझक है किसी प्रकार का, तो ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है।
थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, अपने इमोशंस को आप जाहिर नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जी भी नजर आ रही है यहाँ पे कि मतलब मन में तो इमोशंस हैं, स्ट्रांगली है, लेकिन आप जो है लोगों की सोचकर, समाज की सोचकर या अपनी भावनाओं को व्यक्त आप क्लियरली नहीं कर पाएंगे, ये भी एनर्जी नजर आ रही है। तो आप अपने स्वयं के हिसाब से देख लीजिए कि आपको उस पर कितना आपको नियंत्रण रखना है और किस तरह से नहीं। काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं दिसंबर के इस मंथ में। आपकी पर्सनालिटी का एक जो है एक स्ट्रांग पहलू जो है उभर कर आएगा। खुद को काफी स्ट्रांग, काफी मजबूत, काफी दृढ़ निश्चयी अनुभव करेंगे और अंदर से कुछ अच्छा सा एक जैसे मजबूत इंसान, डिसीजन लेना है तो उसमें मजबूती, कोई निर्णय लेना है तो उसमें मजबूती, ये नजर आ रही है। किसी के लिए है थोड़ी सी इनडिसीजन वाली एनर्जी भी है, जहां पे आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो इस पर आपको काम करने की जरूरत है। आप निर्णय लेना चाहते हैं अपने मन में, लेकिन उस निर्णय पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन हाँ उस पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल का सपोर्ट है। तो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है आपको। और आप स्वयं या फिर आपके अपनों की जो चिंता है, सिक्योरिटी की, मान सम्मान की, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने की, ये सारी चिंताओं को आपको छोड़ना होगा। और जो है आप अपने, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से आपका अपने काम पर फोकस नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। नंबर 5 महत्व रखेगा आपके लिए, महत्वपूर्ण हो सकता है नंबर 5। मिररिंग नंबर आपको नजर आ सकते हैं इस मंथ पे। और आप, ये मैं कह सकती हूँ कि आप अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए या अपनी खुशियों की तरफ या आप अपनी कामयाबी की तरफ एक एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है। अपने कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो उसकी मजबूती के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए आप उस पर काम कर सकते हैं। चलिए एंजल के आंसर देख लेते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो एंजल इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज देना चाहती है वो देखेंगे हम। अगर किसी नार्सिसिस्ट या खराब रिश्ते, किसी खराब कार्मिक रिश्ते में आप हैं, तो वहां पे ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको वहां पर एक निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे, उस कनेक्शन में रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। उसको बेहतर करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं कीजिए, अपना 100% दीजिए। लेकिन हाँ, अगर वो कनेक्शन बेहतर नहीं हो सकता, अगर आप कोई बहुत ही खराब कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो वहां पे जरूरी है कि आप अपनी सोच, अपनी बुद्धि से जो है और अपनी स्थिति के अनुसार देखते हुए अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सही निर्णय लें, एक निर्णय लें, आगे बढ़ें और मूव ऑन करें। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। एंजल प्लीज आंसर उसके क्वेश्चंस के, प्लीज एंजल। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा ना, आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आप अपने हार्ट चक्र पे आप मेडिटेशन करिए, वहां से आपको इंट्यूशन की समझ आएगी और वहां से आपको इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा, और इंट्यूशन के द्वारा ही आपको जो है सही गलत समझ में आएगा। लुक फॉर अ साइन।
कोई साइन दिखाएंगे आपको विपरीत परिस्थितियों से निकालने के लिए भी, और आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके लिए भी। तो उन सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए। आपके आपके आसपास या आपके जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी बातें घट रही हैं, उन चीजों पर आपको फोकस रखना है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर चीज को। मान लीजिए जैसे आपको मिररिंग नंबर नजर आ रहे हैं, डबल नंबर्स नजर आ रहे हैं, एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिए कि उस वक्त जब आपको वो नंबर नजर आते हैं, आपने क्या देखा, क्या सोचा, आपके मन में किस तरह के विचार थे और क्यों थे। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और अचानक कोई जैसे शंख की ध्वनि सुनाई देगी, फेदर नजर आ गए, तितलियां नजर आ गई, या कोई ऐसे अनोखा पक्षी नजर आ गया, या कोई कुछ ऐसा जो यूनिक हो, थोड़ा सा अलग हो, जो रेगुलरली नजर नहीं आता है, या फिर एंजल नंबर, जैसे एंजल नंबर है हर वक्त नजर नहीं आते हैं लेकिन अचानक से उस वक्त आ गए, तो आप सोचिए, समझिए उस चीज को कि क्या आपके लिए क्या मैसेज कहा जाता है। उस विचार का क्या करना है आपको, उस विचार को पर काम करना है। अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं उस पर काम करना है, या वो आपके लिए सही है, सही नहीं है, ये सारी चीजें उस समय पे एंजल आपको किसी न किसी रूप में दिखाएंगे, बताएंगे, आपको साइन देंगे। उन चीजों पर आपको फोकस करना है। लेट गो, देखिए लेट गो वाले कार्ड आए हैं। मैंने कहा ही था लेट गो करना है। अगर आप किसी डेविल कनेक्शन में है, डेविल एनर्जी के साथ हैं, और जो है जो भी डेविल एनर्जी आपके जीवन में भी, ऐसा नहीं कोई कनेक्शन है, कोई इंसान है, ऐसा नहीं है, सिचुएशन हो सकती है, आपके अपने मन की भावनाएं हो सकती है, विचार हो सकते हैं, कुछ एडिक्शन हो सकता है, कोई खराब कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी प्रकार की उसे तो सबको लेट गो करना है। नो का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और डोंट स्टॉप का कार्ड है। सॉरी, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको बिलीव करना है। चाहे आपके सपने कितने ही इम्पॉसिबल ना हो, आपको उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें पकड़ना है और उस पर विश्वास रखना है। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो जो भी आपका डर है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स से कि मन में किसी प्रकार का डर, शंका, भय और कंफ्यूजन है, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, ये इस प्रकार का डर है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये इस तरह की भावनाएं हैं, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये मैसेज भी पहले आ चुका है कि जो भी आपके अंदर भी है, आपके आसपास भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, विचार हैं, उन सबको आपको रिलीज करना है। बॉटम ऑफ द डेक है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो एक विन विन मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि इतने सारे बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं जो आपको आपके लाइफ में काफी बदलाव करने वाले हैं, जीवन में स्टेबिलिटी लाते हुए या उन्नति लाते हुए दिख रहे हैं। कोई कैरिंग कनेक्शन आ रहा है, आपके कनेक्शन बेहतर हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। तो बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छा वक्त है। बस आपको अपने अंदर या अपने स्वभाव में या अपने आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करना है, अपने डर पर काबू पाना है। और जो है अगर कोई डेविल एनर्जी है और इस तरह की डेविल एनर्जी से रिलेटेड जो है आपके अंदर भी किसी प्रकार की एडिक्शन वगैरह है, उसको आपको हटाना है। तो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रीडिंग में, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।